नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि वैकेंसीज नहीं आई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक नोटिफिकेशन है और ये राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर ने रिलीज किया है। रिलीज तो कल कर दिया था 6 अक्टूबर को, ठीक है, लेकिन आज ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पर आज हमें 7 अक्टूबर को देखने को मिला था। और मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं कौन कौन सी वैकेंसीज है, किस किस पोस्ट के लिए है, उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, किस क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कब एग्जाम होंगे, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दे, अपने और भी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब निभाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपके सामने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है और इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलने वाली है। आपने देखा कि अभी जो रिक्रूटमेंट है वो अलग अलग पोस्टों के लिए है, और वो भी किसके लिए? जो अपेक्स बैंक, जो बैंक है, जो कोऑपरेटिव बैंक है हमारी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है जो डीसीसीबी, उनका रिक्रूटमेंट है। और उनमें स्पेशली जो रिक्रूटमेंट है वो आपका एक सीनियर सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। ओके। और दूसरा आपका इसमें है मैनेजरियल जो कैडर है उसके लिए रिक्रूटमेंट है। और थर्ड आपका होगा कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, कंप्यूटर जो प्रोग्रामर है उनके लिए है। और फोर्थ आपका होगा बैंकिंग असिस्टेंट के लिए। किसके लिए होने वाला है? बैंकिंग असिस्टेंट के लिए। तो ये चार आप यहां पर देख पा रहे हैं कि चार जो पोस्ट है इनके लिए रिक्रूटमेंट स्पेशली कर रहा है ना। और इसमें जो पोस्ट है मैं आपको बता दूं, जो नॉन टीएसपी है, वैसे जो टोटल जो पोस्ट है वो आपकी 635 के नियर अबाउट है। लेकिन जो नॉन टीएसपी है उसके लिए जो पोस्ट है वो आपकी रहेगी, जो सीनियर मैनेजर है उनकी सिर्फ एक पोस्ट है, और जो टीएसपी है उनके लिए यहाँ पर पोस्ट है ही नहीं, और शहरिया वगैरह इनके लिए भी जीरो है। और टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो हो जाती है यहाँ पर एक। और मैनेजर की अगर हम बात करें तो मैनेजर की 81 पोस्ट है, और टीएसपी के लिए आपको यहां पर देखने को मिलेगी 07 पोस्ट है। और जो शहरिया वगैरह की इनके लिए आपको यहां पर मिलेगी आपकी एक पोस्ट है। क्लियर? और इसके बाद में हमने देखा कि टोटल हमारे पास में ये पोस्ट हो जाती है 89। तो हम देख पा रहे हैं टोटल मैनेजर की जो पोस्ट है वो 89 है। कंप्यूटर प्रोग्रामर है उनकी जो 5 पोस्ट आपको नॉन टीएसपी एरिया में देखने को मिलेगी, और 0 पोस्ट टीएसपी में है, और 0 पोस्ट आपकी शहरिया आदिम जो जनजाति है उनके लिए है। टोटल यहां पर हो जाती है 5। और बैंकिंग असिस्टेंट है, इसके लिए खूब वैकेंसीज है, वैकेंसीज आपकी 494 है। और टीएसपी के लिए आपको यहां पर मिलेगा 35 पोस्ट है, और शहरिया वगैरह ये टोटल आपकी 11, टोटल हो जाती है 540। तो इस हिसाब से हम अगर टोटल इसमें देखें, अगर हम काउंट करें तो आप टोटल देख सकते हो कि टोटल सारी पोस्ट हमारे पास में 635 के नियर अबाउट हो जाती है। तो ये सारी जो पोस्ट है उसके लिए, इसके लिए अलग से एक शॉर्ट नोटिस इन्होंने दिया था सबसे पहले कि ये हम पोस्ट है इनके लिए रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि और हमारे पास में क्या क्या है। तो यहाँ पर ये डिटेल ब्यूरिफिकेशन देख सकते हो इसके अंदर, कि डिटेल इन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखा है पोस्ट का। नॉन टीएसपी के लिए, स्पेशली सीनियर मैनेजर के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं मैनेजर के लिए। ठीक है, तो मैनेजर के लिए नॉन टीएसपी में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि यहां पर आपको बता रखा है कि अलग अलग बैंक में बता रखा है नेम ऑफ द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिसके अंदर अपेक्स बैंक में 5 है, अजमेर में 3 है, अलवर में 2 है। इस तरीके से सभी बैंक के बारे में इन्होंने बता रखा है। ठीक है, और नीचे भी आपको मिल जाएगा। तो नॉन टीएसपी एरिया में अगर मैनेजरियल पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल आपको वैकेंसीज यहां पर कितनी मिलने वाली है मेरे भाई? 81 वैकेंसीज यहां पर मिलने वाली है। वो जो टीएसपी एरिया की अगर हम बात करें तो टीएसपी एरिया की आप देख सकते हो टोटल 7 पोस्ट आपको मिलने वाली है। क्लियर? उसके बाद में आपने देखा कि भाई सर मैनेजर 12 शहरिया के लिए, जिसके लिए मैं अलग से बता रहा था आपको, यहां पर एक पोस्ट है। और कंप्यूटर प्रोग्रामर नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो टोटल आपकी 6 पोस्ट है, और इन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप यहां पर देख सकते हैं, इन कोऑपरेटिव बैंक्स में आपको देखने को मिलेगी। बैंकिंग असिस्टेंट नॉन टीएसपी की बात करें तो अपेक्स बैंक में इतनी है, अजमेर में आपको ये अपेक्स बैंक में टोटल 22 है, अजमेर में 18 है, अलवर में 13 है, बाड़ में 38 है। इस तरीके से आप यहाँ पर बैंकिंग असिस्टेंट की खूब वैकेंसीज है।
और मजे की बात है कि इनका सिलेबस भी सेम है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आपको बढ़िया तरीके से इनकी प्रिपरेशन करनी है। टोटल आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी 494। क्लियर, ये आपकी नॉन टीएसपी की बता रहा हूं। टीएसपी की बैंकिंग असिस्टेंट की 35 अलग से आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं बैंकिंग असिस्टेंट 12 शहरिया 11 पोस्ट है। तो मेरे भाई ये सारी जो पोस्ट थी, और इसके बाद में हम पे स्केल के बारे में बात करेंगे। और ये वैकेंसीज आपकी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, डिपेंड करता है उन पर। हालांकि घटती कम है, बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और आप ये इन वेबसाइट पर जाकर वहां से इनका नोटिफिकेशन देख सकते हो। अदरवाइज अपने टेलीग्राम चैनल, जो इसकी वीडियो के लिंक में इसके जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, उस पर जाके आप टेलीग्राम चैनल से इसका जो प्रॉपर डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वहां जाकर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए, अप्लाई करने का सेम अदर जो वैकेंसीज हमारी जो बोर्ड करवा रहा है, आरएसएम एसएसबी वगैरह, इनका जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, वो सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर आपको एसएसओ आईडी से एसएसओ आईडी अपनी बनानी पड़ेगी। जिन लोगों की नहीं बन रखी वो एसएसओ आईडी अपनी बना ले। ठीक है, उसके लिए जन आधार, आधार कार्ड या उनसे आपको इजीली आप बना सकते हो। एक आपको जो आइडेंटिटी कार्ड आपका चाहिए होगा, है ना, उसमें एक ऑथेंटिक आपका एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड चाहिए होगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हो। बाकी जाकर उसको आप देख सकते हो कि एसओसी आईडी हम कैसे बनाएं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि ये सारा ऑनलाइन मोड में है फॉर्म, और इसमें आपको क्या करना है, एसएसओ आईडी पर जाना है, या इस पे जब जाओगे तो रिक्रूटमेंट बोर्ड में यहाँ पर अप्लाई लिंक दिया होगा, उसके थ्रू आप जाओगे तो आपको एसएसओ पोर्टल पे लेके चला जाएगा वो। ठीक है, तो एसएसओ पोर्टल अपनी आईडी अगर जिन लोगों की बनी हुई है और जिन लोगों ने ओटीआर नहीं करवाया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो वो लोग वहां पर जाओगे तो आपकी डिटेल पहले से भरी हुई है, एक बार उनको चेक कर लें। उसके बाद में आपको उनको फी आपको पे करनी पड़ेगी, है ना। और जो लोग नए हैं तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी एसएसओ आईडी बनाएंगे, वहां पर अपनी पूरी डिटेल भरेंगे, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट वहां पर देंगे उनको, और उसके बाद में आपकी ओटीआर बन जाएगा, हाथों हाथ ओटीपी वगैरह आएगी, आपके मोबाइल नंबर सारे रजिस्टर्ड होंगे, और उसके बाद में आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। क्लियर है। और इसके लिए आपका जो शुल्क है, जो सामान्य वर्ग है और जो क्रीमलेयर है ना, तो उनके लिए 600 रुपए है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये अनरिजर्व कैटेगरी है यूआर के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है, इसमें जितने भी जिनको रिजर्वेशन वगैरह में जो कंसीडर है नॉन क्रीमलेयर में, अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस सारे, और जो एससी एसटी वगैरह, वो सारे के सारे किसमें उनको कितना पे करना भी, 400 रुपए पे करना, वन टाइम आपको ये फीस देनी पड़ेगी। अदर जो आपको जो डिसेबल पर्सन है ना, तो जो दिव्यांग जन है उनके लिए 400 रुपए के यहाँ पर चार्ज है। तो यहां से जाके मेरे हिसाब से आप ओटीआर कर लोगे, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं एग्जामिनेशन वगैरह का यहाँ कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। टाइम और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की बात की है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इन लोगों ने आज नोटिफिकेशन दिया है, अब चल रहा है अक्टूबर। क्लियर। और ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटिवली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। एक बार पीछे वैकेंसी आई थी तब भी इन्होंने ऐसा ही किया था, है ना। इतना ही लगभग इसी अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी दी थी, और महीने सवा महीने में इन्होंने एग्जाम भी करवा लिया था दिसंबर में। तो भाई दिसंबर में एग्जाम आपका होने वाला है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम सेंटर आपको नीचे आप देख सकते हो, है ना, ये बात की बातें। अब देखिए हम कहां कब से कब तक रजिस्टर इसको कर सकते हैं। तो 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक आपका पोर्टल ऑन रहेगा, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कब से भाई, 18 अक्टूबर से लेकर और आप 17 नवंबर तक आप इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। चलिए, और आपको जो लास्ट डेट है तब तक आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह सारी फुलफिल होना चाहिए, वो जो कंडीशन है। यानी अगर आप कहीं इसमें एपीयर का अगर दे रखा है तो आप एपीयर जो एपीयर है फाइनल ईयर में, या जो भी जो क्वालिफिकेशन होगी उसके अंदर जो बंदे अगर उसके अकॉर्डिंग इसके क्राइटेरिया में आते हैं तो वो इसको फुलफिल कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, इसका सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में इन्होंने इससे पहले भी कुछ बोल रखा होगा, वो हम देख लेते हैं। इससे पहले इन्होंने क्या बोला है कि इसने कहा है कि भाई ए कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, जो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, जैसे सीनियर मैनेजर, मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, बैंकिंग असिस्टेंट, तो कह रहा है कि शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट अप्लाइंग फॉर। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म आपको डालना है, कीप इन माइंड। ठीक है, उसके बाद में आपको ये कहा है इसने कि भाई, इसके बाद में आपको बोला है कि जो इनका सिलेबस है वो आप देख लीजिएगा। सीनियर मैनेजर और मैनेजर जो पोस्ट है उनके लिए सिलेबस आपका सेम रहेगा। क्या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 के, रीजनिंग 25,
मार्क्स के, यानी मैं कह सकता हूं एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है, 1 नंबर का होगा। फिर जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। अकाउंटेंसी भी इसमें है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड 2003, 2001 और 2003 के जो कोऑपरेटिव रूल है वो 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। कुल मिला के 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, 120 मिनट का टाइम होगा, यानी आपके पास में 2 घंटे का टाइम है। और आपके पास में टोटल आप देख सकते हो 200 नंबर का पेपर है और 200 ही आपको क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। सेम आप कंप्यूटर प्रोग्रामर का पेपर देख सकते हैं, इसमें इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है यानी मैथ्स है और रीजनिंग है, और राजस्थान का जीके प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो प्रोफेशनल नॉलेज है कंप्यूटर से रिलेटेड जो सिलेबस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, और 2 घंटे का टाइम होगा। बैंकिंग असिस्टेंट के लिए लगभग सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर वेरी हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर है। मैनेजर वाली पोस्ट है उसके लिए जो सिमिलर जो डोमेन है, जो अलग अलग सब्जेक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि सर इसमें जो सिलेबस है, इस सिलेबस में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इंग्लिश की बात करें तो सेकेंडरी यानी माध्यमिक लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बेसिक इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, तो घबराने वाली बात नहीं है। मैथ्स की बात करें तो इसमें कह रखा है ऑल इंडिया नेशनलाइज बैंक जो आईबीपीएस कंडक्ट करवा रही है उनका जो लेवल आ रहा है ऑफिसर और जो क्लेरिकल कैडर का जो लेवल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आपसे मैथ्स और रीजनिंग में पूछे जाएंगे, या न्यूमेरिकल एबिलिटी जहां पर मेंशन है उसके भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज में इसने कह रखा है कि जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस यानी करंट की बात करें, मेजर इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल कल्चर लिटरेसी साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस एंड करंट डेवलपमेंट इन राजस्थान। कहने का मतलब है करंट का और अदर जो चीजें हो रही है जो नॉर्मल एक बंदे को पता होना चाहिए, एक एजुकेटेड पर्सन को पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर पूछ सकता है। स्पेशली इसने कुछ नहीं बोल रखा, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज की अगर हम बात करें तो बेसिक कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा है कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में भी, और जो पेरिफेरल्स इनके हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और एमएस ऑफिस वगैरह कैसे यूज करें, एमएस वर्ड का, एक्सेल का, है ना, ओपनिंग ऑफ फाइल, प्रिपरेशन ऑफ फाइल, प्रिपरेशन ऑफ वर्ड फाइल्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नेट सर्फिंग, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में ये बात करें अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी का कह रहा है कि सिलेबस ऑफ पास कोर्स स्टैंडर्ड, ठीक है, इस हिसाब से आपकी अकाउंटेंसी की आपको होना चाहिए। उसके बाद में ये है आपका 2001 और 2003 जो कोऑपरेटिव एक्ट है उसके बारे में इसने यहाँ पर बता रखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे भी क्या क्या इसमें सिलेबस में हमें जो एक्ट है उसके अंदर क्या क्या ये आ रहा है और क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं डिटेल में आपको बता दूंगा कि क्या कहाँ कहाँ से मटेरियल आपको देखना है और कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलिए, अब ये कह रहा है कि जो पेपर है इसमें 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, पता है आपको, और इसमें आपको 4 मल्टीपल चॉइस के जो ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे, और इसमें से एक आपका करेक्ट आंसर होगा, ओनली 1 चॉइस शैल बी करेक्ट। और आपको इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो एक राइट क्वेश्चन को भी ले बैठोगे, क्लियर है, ये ध्यान में रखना। फिर बाद में इन्होंने लिस्ट क्राइटेरिया भी दिया है कि जो अदर कैंडिडेट हैं, है ना, तो उनको 33% लेके आने, और SC/ST कैंडिडेट को 28% मिनिमम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, उसके हिसाब से फिर आगे देखते हैं हम। यहाँ पर कह रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस एंड अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें आपकी सेम है, ये बाकी बात की बात है, हमें जो मेन चीज है वो ध्यान में रखनी है, क्लियर है। चलिए, यहाँ पर पे स्केल की बात करें, ये भी हम बाद में बात करेंगे। अब आ रही है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, भाई कौन इस पेपर को दे सकता है कौन नहीं दे सकता है। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट पोस्ट के लिए। सीनियर मैनेजर के लिए कह रहा है कि MBA की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है, या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट विद ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, क्लियर है। तो ये आप देख लेना। मैनेजर के लिए कह रहा है कि ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एंड कंप्यूटर नॉलेज इज कंपलसरी, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी ग्रेजुएशन का अगर वो कैंडिडेट है तो इस फॉर्म को, इस पोस्ट के लिए वो फिल कर सकता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए स्पेशली BE और बीटेक होना जरूरी है। कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड आपको बोल रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। MC और MSc कंप्यूटर साइंस में, MSc IT वो भी चलेगा। अगर आपके पास में ये नहीं है तो 1 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, PGDCA विद, ये ध्यान में रखना, PGDCA वाले सिर्फ इतना सुन के राजी ना हो जाए, MSc के साथ में ये आपका होना चाहिए।
उसके बाद में अगर ऐसा भी नहीं है तो डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड विद डिप्लोमा 3 ईयर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, एक ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, ये सेम चीज दे रखी है, लेकिन इसमें कह रखा है कि एमएससी आईटी या पोस्ट ग्रेजुएशन एमसीए, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एंड एक्सपीरियंस 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी आपने ये क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद में 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज का? आपको बोल रखा है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन इन एडिशन टू द अबोव एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ रेपुटेड। ठीक है, और इसके बारे में आप देख लेना। फिर हम बात करते हैं बैंकिंग असिस्टेंट की। बैंकिंग असिस्टेंट में नॉर्मली डिग्री मांग रखी है और कुछ नहीं है, तो ग्रेजुएशन वाला बंदा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। आपकी ग्रेजुएशन किसी में भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसने बाद में आपको क्या बोला, स्पेशली नोट में, द डेट ऑफ पासिंग ऑफ एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी डेट ऑफ अपीयरिंग ऑन द मार्क शीट एंड प्रोविंस सर्टिफिकेट, द डेट ऑन विच द रिजल्ट वाज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन विच इज अर्लियर। कह रहा है कि डेट ऑफ पासिंग ऑफ एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी डेट ऑफ अपीयरिंग ऑन द, यानी मार्कशीट या उस पर जो डेट दे रखी है, या इनमें से जो पहले आया, या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अगर आपको दे रखा है तो वो डेट हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि जो वही कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकता है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एग्जाम की डेट से पहले फिल कर दे। जैसे दिसंबर में एग्जाम है, दिसंबर में एग्जाम से पहले अगर आप क्वालिफिकेशन को फिल कर सकते हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, अब कह रहा है कि एज की बात करें तो 18 साल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, कब? आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिनांक तक। जैसे मान लो किसी का 1 नवंबर को हो रहा है 18 साल का, तो 1 नवंबर के बाद में भरे भाई, है ना, तो 18 साल का वो हो जाएगा। 40 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब कई लोग कह रहे हैं साहब हम तो 40 साल से ज्यादा हो रहे हैं, है ना, तो उस केस में आपको बता दूं कि इसने कहा, इन्होंने बोला है इस भर्ती परीक्षा में 2020 के बाद में कोई भर्ती नहीं होने के कारण सबको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट और दी जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद में चलते हैं हम आगे। बाकी सारी चीजें आपको सब कुछ दे रखा है, ओबीसी को कितना है, एससी एसटी को कितना है, सारी चीजें आप इनको इन्होंने बता रखी है। क्लियर है? और बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। और इसके बाद में हम बात करते हैं सर्टिफिकेट वगैरह सारे हो जाएंगे, और फिर हम आ जाते हैं लास्ट में इसमें। ठीक है, और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि मेरे भाई और क्या क्या ध्यान में रखना है हमें। चलिए, एग्जामिनेशन सेंटर की हम बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने दिया है, अजमेर बोला है, अलवर है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, गंगानगर और उदयपुर। तो यहाँ पर आपको सेंटर मिलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम होगा तो सेंटर इन्हीं में से आपको मिलेगा। पे स्केल की बात करें, पे स्केल अच्छा है। सीनियर मैनेजर की बात करें तो 43,830 से लेकर 94,900 तक है। ठीक है, 43 लगभग 44,000 से स्टार्टिंग ये आपका है। उसके बाद में कंप्यूटर प्रोग्रामर का 34,000 से स्टार्ट है और 87,000 के समथिंग यहाँ पर पे स्केल आपको देखने को मिलेगा। मैनेजर का भी अच्छा है, 34,000, दोनों का सेम है। और बैंकिंग असिस्टेंट का थोड़ा कम है, 17,000 से लेकर 80,000 तक है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बेसिक पे आपको इसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। बाकी आपके भत्ते वगैरह होंगे, हो सकता है कि जो नॉर्मल आपको अगर प्रोबेशन पीरियड है उसमें भी फिक्स वेतन मिले, जैसा कि बोल रखा है, कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन एंड अपॉइंटेड विल बी पेड ए फिक्स फिक्स वेतन मिलेगा आपको ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड इज द फिक्स्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड राजस्थान एप्लीकेबल टू द रिलेवेंट बैंक। यानी ये कह रहा है कि जो इन्होंने जो फिक्स है, जो 2 साल के दौरान जो फिक्स जो आप लोगों के लिए जो रजिस्ट्रार का ऑर्डर है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो जितना जो होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। अब इसके अंदर ये सारी बैंक है जो पार्टिसिपेट कर रही है। क्लियर है? इनमें ये सारी आपको वैकेंसी, ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे भाई जब भी ये स्टार्ट हो 18 तारीख से, तो बिना देरी के भर दें और तैयारी में लग जाएं। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास में इतना, अब इसमें कुछ फोटोग्राफ और जो साइन के लिए आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं, तो वो देख लेना एक बार, इसको ढंग से अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो ये सारी चीज, ये नोटिफिकेशन आपके सामने था। तो आपने देखा कि आज यहाँ पर 7 अक्टूबर हो जाता है और उसके बाद में लगभग हम 7 दिसंबर तक मान के चलते हैं, तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 60 डेज है। ठीक है, और नंबर ऑफ डोमेन हमने देखा 7 सब्जेक्ट है और सभी को प्रिपेयर करना है। आज ही तैयारी में लग जाएं, और जब भी आपका जो फॉर्म फिल है तो फॉर्म फिल कर दें। जब एग्जाम होगा तो एग्जाम को अपेयर करें, उस हिसाब से 60 दिन के हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के करें। मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि
कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है और कितने टाइम में कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी बातें, और कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।